प्रधानमंत्री मोदी यूएस से वापस आए और वापस आते ही वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को देखने पहुंच गए। इसको लेकर एक ट्वीट हुआ और इस ट्वीट पर हो गया बवाल। पहले मैं आपको बताता हूं ये ट्वीट क्या था और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बवाल क्यों हुआ। ये ट्वीट किसने किया था कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐसे कई सारे ट्वीट बहुत सारे लोगों ने किए, यानी कॉपी पेस्ट होता रहा। ट्वीट की लैंग्वेज थी, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश लौटे और रात लगभग 8:45 बजे बगैर किसी सूचना या सिक्योरिटी डिटेल्स के नए संसद भवन की साइट पर पहुंचे और लगभग 1 घंटा बिताया। थकान इनकी डिक्शनरी में सच में नहीं है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब हुआ ये कि इसी तरह के ट्वीट बहुत सारे लोगों ने एक साथ कर दिए। इसमें कुछ पत्रकार थे, कुछ आम जनता भी थे, कुछ बुद्धिजीवी थे, कुछ किसी पार्टी के थे, कुछ बहुत तरह के लोग थे। अब सबने ये सवाल उठाया सोशल मीडिया पर कि एक ही जैसा ट्वीट सबने क्यों किया, क्या ये कहीं से कॉपी पेस्ट आया था? एक सवाल। अब इस ट्वीट में जिक्र था थकान का। उस थकान को लेकर भी बड़ा बवाल हुआ। लोगों ने कहा कि भाई ये प्रधानमंत्री जी की थकान की चिंता कर रही है हमारी मीडिया, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन क्या आप उन लोगों की थकान के बारे में सोचते हैं जो हमारे बेरोजगार युवक हैं? उसमें उदाहरण कई तरह के दिए गए, जैसे 2019 में रेलवे ने ग्रुप डी की परीक्षा के लिए एक आवेदन मंगवाया था और उसमें कहा गया था कि 2019 में ही ये भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी और 2019 में 1 करोड़ से भी ज्यादा बेरोजगार युवक युवतियों ने इसमें आवेदन किया। ग्रुप डी के लिए भर्ती थी, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, 500 रुपए भी दिए, 2.5 साल बीत गए, न भर्ती हुई, न कुछ पता है। तो क्या आपको उन बेरोजगार युवकों की थकान की कोई फिक्र नहीं है? कुछ ने तो यहां तक ये कह डाला कि इसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसे कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर कई लाख परिवार 10 साल से भी ज्यादा हो चुका है, ईएमआई भर रहे हैं लेकिन फ्लैट्स के पोजीशन नहीं मिले, आपको उनकी चिंता नहीं है। कुछ ने तो यह भी कह दिया कि स्कूल बंद हैं और अभिभावक स्कूलों की फीस भरे जा रहे हैं, आपको उन अभिभावकों की थकान दिखाई नहीं देती। तो तमाम तरीके की बातें होती रही। अब सवाल यही है कि एक तरह का ट्वीट आया कहां से? क्या सबको कहा गया था इस तरह का ट्वीट करने के लिए, या सबको अचानक मन में ख्याल आया कि इसी लैंग्वेज के साथ ऐसे ट्वीट एक ही समय पर किए जाने चाहिए? ऐसी तमाम बातें हैं। और लोगों ने यह भी कहा कि अगर मीडिया इस तरह की थकान की चिंता करता है तो फिर इस तरह की खबरें क्यों नहीं दिखाता कि बेरोजगार युवक एक साथ 40 लाख ट्वीट करते हैं एक ही दिन में, लेकिन उसकी कहीं कोई खबर नहीं बनती, लेकिन थकान की खबरें बनने लगती हैं। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनका जिक्र सोशल मीडिया पर हो रहा है। अब मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी ये ट्वीट कर सकते हैं, या आप लोग भी ये कमेंट कर सकते हैं कि क्या मैं बीजेपी के पक्ष में हूं, विरोध में हूं। तो देखिए, ना मैं किसी पार्टी के पक्ष में हूं और ना ही किसी के विरोध में हूं। मेरा काम है आपको ये बताना कि देश में हो क्या रहा है। कई बार ऐसी खबरें किसी पार्टी के पक्ष में होती हैं और कई बार किसी के विरोध में, लेकिन हमें अपनी आंखें खुली रखनी है, दिमाग खुला रखना है और देखना यह है कि हो क्या रहा है। क्या मीडिया वो दिखाता है? मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, जो अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाया जाता है, जो उसे दिखाना चाहिए, या फिर यह सब किसी तयशुदा एजेंडा के तहत होता है? और क्या यही सब वजह है कि लोग अब सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी जिम्मेदारियों से दूर होता जा रहा है? सवाल कई हैं और इन सारे सवालों के जवाब आप खुले दिमाग से सोचें, किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं। और एक सवाल और जाते जाते मैं आपको बताता जा रहा हूं कि किसी भी रंग की सरकार हो, ये सारे रंग जनता के सामने आकर फीके क्यों पड़ जाते हैं? जनता के बारे में कोई कुछ सोचता क्यों नहीं?